आज में कुछ डाउट था जो हमने कहीं किसी। हाँ। लिस्ट। हम्म। वो जब मल्टीपल डेटा होगा हमारे पास, अगर किसी एक वेरिएबल, जैसे वेरिएबल में क्या होता है, जैसे हमने लिस्ट की है। हाँ। नहीं, फॉर लूप तो प्रिंट करने के लिए ना, लूपिंग करने के लिए। तो लिस्ट तो स्टोर करने के लिए, जैसे हमें मल्टीपल नेम्स स्टोर करते हैं, उसके लिए हम लिस्ट यूज करेंगे। अब लिस्ट को प्रिंट कैसे करें, तो लूप से हम प्रिंट कर पा रहे हैं। क्लियर। तो ये मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहे हैं। अगर प्रिंट करनी है वैल्यूज तो फिर हम लूप फॉर नेम, नेम्स, प्रिंट नेम। क्लियर। ठीक। नोट्स पे आते हैं। और लूप पढ़ा था, वाइल लूप। ठीक है। ठीक है। और लूप। ठीक है। अब देखो, दो टाइप के लूप है। एक कौन सा है, फॉर लूप, दूसरा कौन सा है, वाइल लूप। ठीक है। फॉर लूप, नेक्स्ट वाइल लूप। क्लियर। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर दो लूप है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस है, जो फॉर लूप था, फॉर लूप कब यूज करते हैं, जब हमें पता हो कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने होंगे। वो आइट्रेशन, आइट्रेशन मतलब रिपीटिशन, कि हमें कितनी बार रिपीट करना है, जब ये फिक्स्ड हो। ठीक है। नहीं, हम देखते हैं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और 3 टाइम समझाऊंगा, मैंने फिक्स कर दिया कि मैं एक बार बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा और तीसरी बार बताऊंगा। ये चीज क्लियर है। हो सकता है आपको पहली बार समझ में आ जाए, हो सकता है आपको सेकंड बार समझ में आ जाए, हो जाए आपको थर्ड टाइम समझ में आए, लेकिन रिपीटिशन 3 टाइम फिक्स्ड है। क्लियर है। जहाँ पे रिपीटिशन फिक्स्ड है, आपको पता है कि रिपीटिशन इतने टाइम फिक्स्ड है, आप फॉर लूप का यूज करोगे। वाइल लूप, मैं कह रहा हूँ कि वाइल लूप कब यूज करते हैं, जब आपको रिपीटिशन पता नहीं होती है। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं रिपीट करता रहूंगा, इसमें भी रिपीट कर रहा हूँ। ये चीज समझ में आई। मैंने कहा वाइल, आपको क्या है, कॉन्सेप्ट को भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, जब तक वो समझ में ना आए, अंडरस्टैंड ना कर पाओ। ठीक है? हो सकता है आप एक ही बार में कर लो, हो सकता है आप 2 बार में, 3 बार में, 4 बार, फिक्स नहीं है। तो कभी कोई बच्चा एक बार में कर रहा है, कोई बच्चा 2 बार में कर रहा है। क्लियर। या कोई कॉन्सेप्ट आप एक बार में समझ रहे हो, कोई और 2 बार में, कोई 3 बार में। तो लूप अलग, हाँ, डिपेंड करता है। हाँ। ये कंडीशनल बेस है, कि कंडीशन जो हमने दे दी उसके बेस पे है। जब तक वो कंडीशन है तब तक रिपीट होगा, वरना नहीं होगा।
क्लियर? ऋषभ अब क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमने एक वैल्यू मान ली i इज इक्वल टू 1। जब तक y i, सपोज मुझे प्रिंट का ही यूज करते हैं कि प्रिंट करना है i, ठीक है, i की वैल्यू 1 से लेके 10 तक प्रिंट करनी है, तो उसमें अब लूप यूज कर रहे हैं y i इज लेस देन 11। तब तक क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो क्या i, और i इक्वल i प्लस 1। तो मैंने क्या किया है, एक वैल्यू ले ली 1, जब तक y कंडीशन क्या दे दी, i लेस देन 1, आई को प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा जब तक आई की वैल्यू क्या है, लेस देन 11 है। देखो यहां तक थी, जब फॉल्स हो गई तो लूप ने बंद कर दिया। अगर मैं ये इंक्रीज ना करूं क्या होगा, लूप ये रन होता रहेगा। ये चीज क्लियर है? लूप चलता रहेगा, मैं चलाऊं उसको, देखो देखो चलता रहेगा, अनलिमिटेड हो गया। तो उसको रोकना भी तो होता है, बंद कर रहा हूँ, ठीक है, उसको रोकना भी तो होता है। सपोज आई इज इक्वल टू 12 है, आई, यहाँ पे हम ऐसे लिख दे, ट्रू लिख दें, नॉर्मल ट्रू लिख दें कि कंडीशन ट्रू है, आई प्लस 1 कर दें, तो अब क्या होगा, अनलिमिटेड लूप हो गया, क्योंकि रुकने की कंडीशन तो है ही नहीं कुछ। देखो नंबर प्रिंट करता जा रहा है, कहाँ तक पहुंच गया देखो, चलाते रहो उसको दिन भर, इन्फानाइटली। ठीक है, तो इस लूप में जब भी हम इस तरह के लूप यूज करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि क्या, ब्रेक पॉइंट जरूर देना है। बिल्कुल ब्रेक लगा सकते हैं, मैं कहता हूँ इफ आई इज इक्वल टू 999, ब्रेक कर दो, ठीक है, तो ये चलेगा, लेकिन कहाँ तक चलेगा, 998 तक चलेगा, क्योंकि इस पे ब्रेक लगा दिया। कितने नंबर तक चला देखो, ये बहुत तेज चला। लेकिन ये ना लिखे, आप यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो कि जब आई की वैल्यू लेस देन 99 हो तब, ये भी कंडीशन है। ठीक है, तो ये क्या है, वाइल, इसमें भी ब्रेक कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ नंबर नहीं प्रिंट करना है, इफ लगा के कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, वाइल। वो मुझे टाइम प्रिंट नहीं करना है, तो ये प्रिंट कमांड है। अब देखना कि ध्यान देना कि वाइल आई इज इक्वल टू नहीं, इफ, सॉरी, इफ आई इज इक्वल टू सपोज 50 हो जाए, क्या कर दो, ब्रेक कर दो, तो 49 तक। क्लियर है? डिपेंड करता है आपने, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू, कंटिन्यू को आपको ध्यान से करना पड़ेगा इसमें। आई इक्वल टू 50 होगा, कंटिन्यू हो जाएगा, तो इंक्रीमेंट तो 1 ही है, 50 पे ही घूमता रह जाएगा। कहने का मतलब है ये, अगर आपको कोई वैल्यू,
सपोज आपको 50 प्रिंट नहीं करना है, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 50 आ रही है, ये फिर से घूम जा रहा है, आई की वैल्यू 50 आई, फिर से घूम गया, आई की वैल्यू आगे नहीं चल रहा है, देखो ये कंटिन्यू हम चाहते हैं ऐसा हो जाए कि प्रिंट ना करे। स्किप कराने के लिए, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 50, इसने कर दी 51, ठीक है, तो यहाँ पे इसको 52 इक्वल को, ये देखो 50 स्किप हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से करना है आपको, वाइल के साथ जब कंटिन्यू का यूज करोगे ना, ये समझ में आ रहा है, कंटिन्यू के बाद क्योंकि नंबर इंक्रीज होना चाहिए, अगर इंक्रीज नहीं करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, वो उसी नंबर पे कंटिन्यू घूमता रह जाएगा। ठीक है? ये समझ में आ गया लूप, लिस्ट समझ में आ गई थी, लिस्ट समझ में आ गई थी, ये हमने पढ़ लिया था, स्ट्रिंग हैंडिंग पढ़ लिया था, लिस्ट पे आते हैं दोबारा, ठीक है। लिस्ट क्या है, डेटा टाइप, कि डेटा को हम इस तरीके से रख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे रखा था लिस्ट, ठीक है, लिस्ट को और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, तो प्रिंट हो रहा है, वाइल का यूज कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वाइल, अब इसमें देखो वाइल का यूज कैसे करेंगे, अब तक रिपीट करना है, आई इज इक्वल टू 0, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ न्यू, प्रिंट क्या कर दो, न्यू आई, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, दिखलाते हैं, देखो ये कोड समझ में आ रहा है क्या लिखा है, ठीक है। ऋषभ, ठीक है, तो हमें लिस्ट का यूज किया, वाइल वाइल का यूज करना है तो आप इस तरीके से करोगे, फॉर से करना है तो फॉर से भी कर सकते हैं, दोनों लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में हमने देखा था 4 टाइप के डेटा टाइप में, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, एक एक करके डिस्कस करेंगे, अभी लिस्ट को बारे में पढ़ रहे हैं, तो भी आपको मल्टीपल एलिमेंट्स या मल्टीपल डेटा को स्टोर करना है, अब डेटा इसमें सेम टाइप के भी हो सकते हैं, अलग टाइप के भी हो सकते हैं, सपोज हम स्ट्रिंग होल्ड कर रहे हैं, इंटीजर भी होल्ड कर सकते हैं, हाँ। अब लिस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है कि ये ऑर्डर्ड है, जिस ऑर्डर में आप दोगे उसी ऑर्डर में प्रिंट करेगी,
क्लियर। सेकंड चेंजेबल है, मतलब आप इसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। और अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है। जैसे भारत यहाँ पे, राहुल यहाँ पे, तो हम, ठीक है, इजी वाला लूप लगाते हैं। और नेम इन नेम्स प्रिंट नेम। ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है। अब इसमें क्या है देखो, जिस ऑर्डर में नेम दिए हैं, लिस्ट में जिस ऑर्डर में नेम है उसी ऑर्डर में आ रहे हैं। और हाँ, और डुप्लीकेट डेटा भी अगर है तो वो भी आ रहा है। ठीक है। अगर मुझे इंडेक्स से पिक कर नेम्स, इसको कमेंट करें, ठीक है। अब आप लोग बताओगे अब क्या प्रिंट होगा। 0 1 2 3 4, ठीक है, भारत प्रिंट होगा क्योंकि हम इंडेक्सिंग से पिक कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं एक बार, ठीक है, सिर्फ भारत प्रिंट होगा। क्लियर। अगर मुझे चेंज करना है, सपोज राहुल है कहाँ पे, 1 पोजीशन पे, तो अगर मैं नेम की 1 पोजीशन पे क्या कर दूं, राहुल शर्मा कर दूं, चेंज करना चाह रहा हूँ, क्या प्रिंट होगा, राहुल शर्मा। तो चेंज हम कर सकते हैं लिस्ट में। तो ये अलाउ करता है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये बना ऐसा है। ऑर्डर है, ऑर्डर समझ में आ गया, चेंजेबल समझ में आ गया, अलाउ डुप्लीकेट समझ में आ गया। सब, हाँ, पुराना हो जाएगा। वो दूसरा प्रोग्राम हो गया ना, अगर हटा देंगे तो फिर चलाएंगे तो वो तो नया प्रोग्राम हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है। ठीक है, लेंथ निकाल सकते हैं, ये चीज समझ में आ रही है, हमने बहुत बार देख लिया है। लिस्ट मल्टीपल डेटा टाइप की भी हो सकती है, स्ट्रिंग की, इंटीजर की, बूलियन की, और मिक्स्ड भी बना सकते हो आप। ठीक है। दिस लिस्ट इंडेक्स, तो दिस लिस्ट 1 प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा। ठीक है। रेंज, रेंज हमने पढ़ी थी, दिस लिस्ट 2 5, क्या प्रिंट होगा। 2:5, ये रेंज है। हाँ बताओ, हाँ, क्या बताया। हम्म, नहीं, रेंज में लास्ट वाला प्रिंट नहीं होता है। 2 3 4, 0 1 2 3 4, कैरी ऑरेंज कीवी। क्लियर। ये आपको प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रिंट होगा। एप्पल ब्लैक एंड चेरी। ठीक है। अपेंड, अगर लिस्ट में हमें कुछ जोड़ना है, अपेंड का मतलब लास्ट में जाके जोड़ दो।
तो हम क्या यूज करेंगे, पेंड फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे मुझे इस लिस्ट में कोई चीज जोड़नी है, नेम्स डॉट पेंड, अपेंड क्या कर दें इसमें, ऋषभ, और प्ले करें, लास्ट में ऋषभ आ जाए। इंसर्ट, अगर मुझे ऋषभ भारत के बाद चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, बताऊंगा कि कहाँ पे, नेम्स डॉट इंसर्ट। ठीक है, ये कह रहा है पहले इंडेक्स दो, इंटीजर वैल्यू 1, और दूसरे में ऋषभ। क्लियर, 1 का 0 1 भारत के बाद ऋषभ आएगा, दोनों फंक्शन में फर्क है। तो भारत के बाद, अपेंड मतलब लास्ट में जाके जोड़ देगा जहां पे लिस्ट खत्म हो रही है। इंसर्ट क्या करेगा, पोजीशन देख के इंसर्ट करेगा। इज दिस क्लियर? रिमूव, कोई एलिमेंट को रिमूव करना है, दिस लिस्ट डॉट रिमूव बनाना, इस लिस्ट से बनाना, एलिमेंट हो जाए रिमूव हो जाएगा, वो ढूंढेगा, रिमूव कर देगा। पॉप करना है तो देखते हैं, दिस लिस्ट डॉट रिमूव भाग, अभी क्या करता है, रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू, सिर्फ पहली अकरेंस को करेगा, 2 बार आएगा तो 2 बार नहीं, सिर्फ एक ही बार करेगा, मल्टीपल टाइम नहीं करेगा। मल्टीपल टाइम करना है तो चेक करके आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां से हट गया, यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर आपको पोजीशन देख के करना है कि जो एलिमेंट सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे है उसको हटा दो, तो क्या करोगे, पॉप 1, तो वो एलिमेंट हट जाए। क्लियर? क्या टाइम हो रहा है, आधा घंटा और, आधा है पता नहीं। ठीक है, फिर ये हमने प्रिंट किया है, ये लिस्ट ली है फॉर एक्स इन दिस लिस्ट, एक्स वेरिएबल लिया है, फॉर लूप लगाया। क्लियर, फॉर लूप के थ्रू किया है, एक्स में वेरिएबल्स हमने ये किया है, ये उन्हें यहाँ पे एक्स ले लिया बस, वेरिएबल। नेक्स्ट है फॉर आई इन रेंज, इंडेक्स लेके आई में वैल्यू आती रहेगी 0 1 2 3, और दिस लिस्ट डॉट इंडेक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। कोडिंग करने का जो तरीका होता है, आप कुछ भी, फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक हो, लेंथ इसकी, नेम्स की, क्या प्रिंट कर, नेम्स। ठीक है, इसमें 0 1 2 आता रहेगा। ठीक है, ठीक, सॉर्ट करना है लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में, क्या कर दो, सॉर्ट कर दिया। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में करना है, रिवर्स रो कर दो, डिसेंडिंग में आ रहा है। आसान है, ठीक है, तुम्हें कॉपी करना है, सपोज एक लिस्ट है, हमें न्यू नेम्स रख, नई लिस्ट बनानी है, नेम्स डॉट प्रिंट कर सकते हैं क्या, न्यू नेम, पूरी की पूरी लिस्ट कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अभी पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है, लिस्ट प्रिंट कराई है मैंने, याद रखना,
फॉर लूप नहीं यूज किया, फॉर लूप करके एक एलिमेंट करके भी करा सकते हो। कॉपी, एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट, नई लिस्ट बनाने के लिए। अगर इसमें मैं कोई चेंजेस करूंगा ना, तो इसमें वो चेंजेस नहीं रहेंगे। ठीक? दो लिस्ट को आप ऐड कर सकते हो, लिस्ट वन लिस्ट टू ऐड करोगे, तीसरी लिस्ट प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ये है लिस्ट के फंक्शन। सेम ऐसे ही टपल है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। ये मल्टीपल डेटा को होल्ड करता है, बट इसमें जो ब्रैकेट यूज होते हैं वो राउंड ब्रैकेट यूज होते हैं। अगर आप इस ब्रैकेट, अभी इसकी प्रिंट करेंगे, टाइप क्या, नेम्स, क्या प्रिंट होगा, लिस्ट। ठीक है, ब्रैकेट में चेंज कर दूं, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, लास्ट में राउंड ब्रैकेट, फिर क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा। क्या बन गया, टपल। चेंज क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, वो अलग डेटा टाइप है, ये अलग है। ये वो अलग डेटा टाइप है, ये अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो वो क्या प्रॉपर्टी थी कि वो ऑर्डर होता है, चेंजेबल होता है, डुप्लीकेट अलाउ करता है। अब ये, हाँ, ये टपल का क्या है, टपल ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब कि जिस ऑर्डर में लिखा है, ये भी ऑर्डर है, ये प्रॉपर्टी तो सेम है, ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में दिया था उस ऑर्डर में। ये अनचेंजेबल है, आप चेंज नहीं कर सकते इसको। इसकी प्रॉपर्टी है नेम्स वन इज इक्वल टू ऋषभ, राहुल शर्मा, जो हम कर पा रहे थे। तो अगर ऐसे रन करेंगे तो क्या करेगा, एरर देगा। टपल ऑब्जेक्ट हैज डस नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो टपल में अलाउ नहीं होता। कोई कोई डेटा, हाँ, कुछ डेटा आपको ऐसे बनाना है कि कोई चेंज ना कर सके, तो टपल उसमें यूज करेंगे। ठीक है, अलाउ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट अलाउ करता है। Clear? हाँ, उसमें भी अलाउ है। डिफरेंस है बस चेंज और अनचेंज। लेंथ निकालनी है, सेम वे में निकलेगी, मल्टीपल डेटा टाइप यूज हो सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग इसमें भी आ सकती है, रेंज सेम प्रिंट होगी। ठीक है, अब क्या इसमें कभी भी चेंज नहीं कर सकते हम, अगर टपल को चेंज करना पड़ा तो क्या हम, कोई वर्क अराउंड है जिससे हम चेंज कर सकते हैं। यस, तो वर्क अराउंड है। सर इस नंबर को कॉल कर लेना, तो मनी साथ में बंद कर, मतलब मनी आके खोल देगा गेट, हाथ से बंद हो जाएगा, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है सर इसलिए जा रहा हूँ। ठीक, मनीष है कहाँ, ऊपर ही है। ठीक, ठीक, ठीक है। इसमें अब देखो, को ध्यान से समझना, एग्जांपल से समझो। जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी कितनी कितनी होती है, सपोज एग्जांपल 8%, 12%, 18%, 36%, ये फिक्स्ड है। यस और नो, तो क्या मैं इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, नो, नहीं कर सकता ना। ठीक है, ये तो फिक्स्ड है। लेकिन क्या ये जीएसटी चेंज हो सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, उनके साइड से कर सकती है। ठीक है, तो सेम कपल कि इसका जो डेटा है वो फिक्स्ड है, तो क्या इस फिक्स डेटा को भी हम चेंज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अगर हम टपल को तो चेंज नहीं कर सकते, अगर टपल को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो नेम्स लिखा है ना, यहाँ पे एक बना सकते हैं नेम्स अंडरस्कोर लिस्ट, तो कुछ भी आप नाम दे सकते हो, और आगे लिस्ट लिखेंगे और नेम्स। हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो नेम्स हैं, इसका जो भी डेटा टाइप है लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए और नेम्स लिस्ट बन जाए। अगर हम प्रिंट करेंगे नेम लिस्ट, तो एक नया डेटा बन गई लिस्ट। ठीक है, ये बन गई। तो डेटा टाइप क्या है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखो, चेंज करने से पहले और चेंज के बाद, पहले क्या है टपल, फिर क्या है लिस्ट। आप क्या लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, नेम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वन में क्या हो जाए, राहुल शर्मा। क्लियर, कर दिया राहुल शर्मा। प्रिंट करें, लास्ट देखना राहुल शर्मा प्रिंट होगा, राहुल शर्मा। इसको फिर से फिक्स करना है, हम फिक्स से क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास नेम्स था स्टार्टिंग में, आगे लिख दे टपल और नेम लिस्ट, लिस्ट से दोबारा टपल में चेंज कर दें और प्रिंट कर दें। फिर से उल्टी कहानी, चेंज करके फिर से फिक्स कर दिया हमने। जैसे ये जीएसटी है, हम एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, नॉर्मली चेंज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, बट अगर चेंज करना है तो पार्लियामेंट में न्यू रूल लाएंगी जीएसटी चेंज करने का, वो अप्रूव कराएंगी, जीएसटी को चेंज करेंगे, तो वो 36 बहुत ज्यादा और 32 कर देंगे, फिर इसका रूल बना देंगे। क्लियर। सपोज से टपल है स्टार्टिंग में, का लिस्ट बनाया, चेंज किया, फिर से टपल बना दिया, ताकि सबको ये फिक्स वैल्यू मिले, कोई गलती से चेंज ना कर पाए। क्योंकि कोड लिख के चेंज करना है तो उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, गलती से कोई चेंज ना कर दे। क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। चेंज कर सकते हो टपल को, लेकिन उसके लिए वर्क अराउंड कोड है। क्लियर, अगर आप कर रहे हो, कोई कोड लिख रहा है तो उसको पता है कि मैं जानबूझ के टपल को चेंज करने वाला हूँ, नॉर्मली कोई गलती से नहीं कर देगा। ठीक है, बिल्कुल। सपोज ये क्या है नेम्स, मैं बना दूं नेम्स लिस्ट बना दूं, शॉर्टकट में कर दे रहे। ठीक है, नेम्स, तो नेम लिस्ट क्या बन गई, या नेम लिस्ट ही ना बनाओ, सिर्फ नेम्स ही बना दो। इस वेरिएबल में जो नया डेटा टाइप बन गया वो क्या बन गया, लिस्ट बन गई। अब इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेम्स वन में क्या कर दूं, राहुल शर्मा कर दूं। ठीक है, फिर क्या कर दूं, नेम्स में जो भी है टपल कर दो उसको, प्रिंट कर दूं क्या, नेम्स। अच्छा, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, बट फटाफट आप ऐसे कर सकते हो। तो देखो, राहुल शर्मा, बंद करके दोबारा चलाए, क्लियर करके, देखो राहुल शर्मा हो गया। लिस्ट है, लिस्ट बना दी, चेंज किया, टपल बनाया, कर दिया। अगर टपल इसलिए बनाया ताकि फिक्स करने को, वरना इतने में भी काम हो जाता। ठीक है, हाँ। अब लेकिन लिस्ट हो गई ना, तो कोई भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ऐड आइटम, कन्वर्ट, सिंस टपल्स आर इम्यूटेबल, चेंज नहीं कर सकते, दे डू नॉट हैव बिल्ट इन अपेंड मेथड, कि उसमें आप जोड़ नहीं सकते। जोड़ना है तो लिस्ट बनाओ, लिस्ट में ऐड करके फिर से टपल बना दो, करके बनाया था। अब इसमें आप लिस्ट बन गई तो लिस्ट में अपेंड कर सकते हो, नॉर्मल टपल में अपेंड नहीं कर पाओगे। रिमूव करना है, सेम है तो लिस्ट में कन्वर्ट करो, रिमूव कर दो। फिक्स में चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है,
ऐसे लगता है लिस्ट चेंजेबल, टपल मतलब अनचेंजेबल, आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना है तो लिस्ट बना के चेंज होगा। लूप करना है, लूप पता है आपको, लूपिंग नॉर्मल तरीके से होती है। ठीक है। टपल ऐड कर दिया। क्लियर। सेम डेटा टाइप एक और है सेट। सेट में क्या होता है, ब्रैकेट चेंज है, यहाँ पे जो ब्रैकेट हो जाएंगे उनका जो ब्रैकेट है वो करली ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है। ठीक है। ये वाला ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या बन गया, सेट बन गया। कैसे पता लगा सेट बन गया, टाइप निकाल सकते हैं, प्रिंट टाइप ही लगेगा, मेरे से गलत नेम से। नेम करेंगे तो अनडिफाइन आ जाएगा कि उसको पता ही नहीं आप क्या निकालना चाह रहे हैं। क्या आ गया, सेट। सेट क्या है, सेट की प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है। सेट की प्रॉपर्टी क्या है, अनऑर्डर। अभी तक आप देख रहे थे लिस्ट और सेट क्या थे, टपल क्या थे, ऑर्डर। ऑर्डर में, ऑर्डर का मतलब जिस ऑर्डर में ऊपर लिस्ट थी उसी ऑर्डर में आते हैं, इसमें नहीं आएंगे। अभिषेक पहले आ गया, आरती चेंज हो गया। प्रोग्राम में, मेमोरी में रैंडमली डेटा सेव होता है। एक ही प्रोग्राम के अंदर दो तीन बार लिस्ट प्रिंट करोगे तो हो सकता है चेंजेस हो जाए, जैसे बहुत तेजी से प्रिंट हो रही है, हो सकता है यहाँ पे बीच में कुछ और होता, उतनी देर तक चेंज हो जाता हो। ठीक है। रैंडम आएगा, आपको भी नहीं पता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डर है। आपको डेटा कभी कभी रैंडम रखना होता है। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर। अनचेंजेबल, चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है उस इंडेक्स में क्या है, इसलिए चेंज करने नहीं देता। डुप्लीकेट नॉट अलाउड है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती, इग्नोर हो जाती है। सपोज भारत यहाँ पे और मैं एक और कर दूं, ठीक है, और रन करूं, देखो कितनी बार भारत आया, एक बार। तो ये यूनिक भी रहती है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड है। क्लियर। लेंथ निकालनी है, लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। सेट 1 2 3, तीन अलग अलग सेट बना दिए। लूप करना है, लूप कर दिया, फॉर लूप से लूप कर दिया। ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो कहाँ जाएगा आपको भी नहीं पता है, लास्ट में जाएगा वैसे तो। हाँ, लेकिन वो फिर सफल हो जाएगा जो आप प्रिंट करोगे। सपोज यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, नेम्स डॉट ऐड, ऐड कर दिया, सपोज राजीव ऐड कर दिया। अब गया तो लास्ट में, लेकिन जब सफल होगा तो राजीव यहाँ पे आ गया। ठीक है। इस लिस्ट में ऐड हो जा रहा है, इस सेट में ऐड हो जा रहा है, कहीं पे भी अपेंड नहीं होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है। अपडेट, एक लिस्ट से दूसरे टपल को अपडेट कर सकते हो। उस जो ये टपल है इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, एक से ज्यादा ऐड करने हैं तो। क्लियर। एक लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है, एक लिस्ट को दूसरी से अपडेट करना है, जिस टपल में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, डुप्लीकेट होंगे तो हट जाएगा। इसमें नहीं कर पाएंगे ना, इंडेक्सिंग अलाउ नहीं होती इसमें। ठीक है। रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। फॉर लूप सेम लगेगा, दो सेट को जोड़ना है, यूनियन का ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि कभी रैंडम चाहिए होगा तो सेट का, ये तो यूज करते करते समझ में आ जाएंगे, कहीं पे भी यूज होंगे। ठीक है। मेजर क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज ये अनचेंजेबल है, अनइंडेक्स है। ठीक है?
रैंडम आता, अनइंडेक्स मतलब फिक्स नहीं है पोजीशन। ओके। नेक्स्ट है डिक्शनरी। अभी तक उस मुझे अगर मार्क्स स्टोर करने हैं या नेम स्टोर करने हैं, तो 10 बच्चों ने एग्जाम दिया, उनके नेम स्टोर करने हैं, लिस्ट बना के कर सकता हूँ। 45, 23, 33, कुछ भी नंबर। लेकिन इससे क्या पता चल रहा है? नंबर तो स्टोर हो रहे हैं, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से नंबर किसके हैं। सपोज ये मार्क्स हो गए, ठीक है। ये मार्क्स हो गए, एक में नेम से स्टोर कर लिए। अब इसमें से डिफिकल्ट होता है पहचाने, कहीं एक एंट्री ज्यादा हो गई तो आगे पीछे हो जाएंगे। तो एक नया डेटा टाइप है डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर देता है। क्या बोला मैंने? की वैल्यू पेयर। मैं बताता हूँ की वैल्यू पेयर। एक की होगी और दूसरी इसकी वैल्यू होगी। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स, तो भारत की हो गई, वैल्यू क्या हो गई, मार्क्स हो गए। ऐसे पूरा स्टोर करेंगे हम, की उसकी की भी स्टोर करेंगे और वैल्यू भी। जैसे डिक्शनरी होता है, नॉर्मल डिक्शनरी होती है, इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है और उस वर्ड का मीनिंग। अगर खाली मीनिंग मीनिंग दिया जाता डिक्शनरी में तो क्या समझ में आता? कुछ भी नहीं आता, पता ही नहीं चलता। तो जब हमें ऐसे पेयर में रखना होता है तो हम डिक्शनरी का यूज करते हैं, वहीं से वर्ड आया डिक्शनरी। कलेक्शन विच इज ऑर्डर चेंजेबल, नो डुप्लीकेट मेंबर। इसको कैसे बनाते हैं? तो हमने सपोज कोई भी स्टूडेंट की डिटेल रखनी है, तो स्टूडेंट वन या कोई स्टूडेंट का डेटा रख लिया, या एक स्टूडेंट है राहुल, ठीक है। क्लियर? राहुल इक्वल टू राहुल के एक वेरिएबल, इसका इंडेक्स मार्क्स या परसेंटेज या फोन नंबर। मार्क्स से हमने यहाँ पे क्लियर, वो उसके 98% आए, ठीक है। कॉमा एज, एज सपोज 21, कॉमा एड्रेस, एड्रेस क्या है, दिल्ली। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये की है, सॉरी डिक्शनरी है, ये कीज हो गई, मार्क्स, एज, एड्रेस, और ये सारी वैल्यू हो गई। ठीक है। सपोज कोई और देख लेते हैं, कोई स्टूडेंट है, ठीक है। नहीं नहीं, की सी होंगे। सपोज इसके हिंदी के मार्क्स कितने हैं, 34 है। तो भी डेटा टाइप में आप ले सकते हैं इधर, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, कंप्यूटर। क्लियर? तो ये हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर कीज हो गई, ये सारी वैल्यूज हो गई। प्रिंट करना है, हाँ हाँ, स्टूडेंट प्रिंट करेंगे तो पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। सिर्फ डिटेल प्रिंट करनी है आपको, स्टूडेंट के इंडेक्सिंग कर देते हैं, स्टूडेंट की क्या रीड करना है, स्टूडेंट की इंग्लिश के मार्क्स रीड करने हैं, क्या प्रिंट हो जाएगा, 56। ये इंडेक्स दे दिया ना, एक तरीके से इंडेक्स है ना, वो 1 2 3 देते थे और उस इंडेक्स का नाम दे दिया यहाँ पे। कंप्यूटर के प्रिंट करना है, कंप्यूटर का दे दिया।
विच समझ में आ रही है? 34। लूप करना है, लूप भी कर सकते हैं। फॉर, ठीक है, कोई भी की, एक वेरिएबल ले लिया की इन, या फॉर आई इन स्टूडेंट, प्रिंट कर दो क्या? आई। तो जितनी भी कीज है इसमें, एक दो तीन चार, ये सारी कीज प्रिंट कर देगा, पूरे पूरे वैल्यू नहीं, सिर्फ की। हमें वैल्यूज चाहिए तो क्या कर दें, यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट, इंडेक्स में क्या देते हैं, आई। जो जो कीज की वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाएंगी। दोनों प्रिंट करने हैं तो आगे आप आई दे दो, खाली कीज, और की वैल्यू भी प्रिंट कर दो। इंग्लिश 34, ये स्टूडेंट के मार्क्स रखने हैं, रख सकते हैं। ये क्लियर हुआ? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा सीन सा है ये। हाँ हाँ, ये चीज क्लियर हुई। अभी फिलहाल समझ में आ रहा है ये क्या पढ़ा रहे हैं? आई का मतलब कि कोई भी वैल्यू आएगी इसमें से, आइटरेट कर रहे हैं ना इसके ऊपर, तो डेटा आएगा। एक बार देख लो, समझ में आ रहा है ये? ऋषभ, ले रहे हैं अनंत, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन। क्लियर? ठीक है। फंक्शन का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना। ठीक है, हमने कोई पीस ऑफ कोड है, कोई पीस ऑफ कोड है, सपोज मैंने कोड लिख दिया कि वो कोड क्या करेगा, डेटा बेस डीबी से कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, जो भी टेबल मैं दूंगा, टेबल का नेम दूंगा, उस टेबल में जाएगा, जो भी डेटा का मैं नाम दूंगा वो डेटा वहां से फैच करके लाएगा और मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, सपोज ये 20 लाइन का कोड है। क्लियर हो गया? अगर ये मुझे एक पेज में चाहिए, मैंने वहां पे लिख दिया, लेकिन इसकी जरूरत मुझे कहीं और भी हो सकती है, क्या मैं इसको दोबारा लिखूं? नहीं, नहीं। तो हमने एक प्रिंसिपल बताया था, डोंट रिपीट योरसेल्फ। ठीक है, तो अगर हमने एक कोड ऑफ पीस लिख दिया है तो सेम कोड ऑफ पीस हम कोड में बार बार नहीं लिखते। उस कॉन्सेप्ट में अगर हम क्या बनाएंगे, इस पीस ऑफ कोड को एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है, और फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? उस अभी अभी जो एक भैया आए थे, कुछ कह के गए थे मेरे से। ठीक है, जो यहाँ पे कह रहे थे कि गेट लॉक कर देना, और जो पानी आनी सर्व करते हैं, ठीक है, या चाय है बनाते हैं ऑफिस में, तो क्या जैसे वाटर बॉय हो गए या ऑफिस ऑफिस बॉय ले लेते हैं, तो क्या जो ऑफिस बॉय हैं, जो वो काम कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, सपोज ट्रेनर है यहाँ पे, रियल लाइफ से इसलिए समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा और याद रहेगा, प्रोग्रामिंग में कोरिलेट कर पाओगे। सपोज 20 ट्रेनर है, 20 ट्रेनर को अपने लिए टी या कॉफी बनानी है, तो सब अलग अलग जाके बनाएंगे अपनी, टाइम लगेगा? नहीं। क्या करें, किसी एक पर्सन को दे दें, उनको काम सौंप दें।
कि क्या करो, आप टी कॉफी बना दो। क्लियर? तो ये क्या हुआ है, एक फंक्शन की तरह हुआ कि हमने एक फंक्शन बना लिया, वो बार बार क्योंकि बननी है, तो वो बनाएंगे अब, ताकि ट्रेनर अपना टाइम सेव कर सके। ठीक है? ठीक है, तो फंक्शन का काम समझ में आ गया कि इसका कोड रीयूज होता है। कोड क्या होता है? रीयूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब फंक्शन की चार चीजें होती हैं। पहला तो नेम, जैसे ये ऑफिस बॉय, इनका नेम होगा, मुझे बुलाना है तो नेम। क्लियर? फिर बॉडी होती है फंक्शन की, बॉडी या ब्लॉक को ब्लॉक बोलते हैं, जहाँ पे कोड लिखा हुआ है। कोड लिखा होगा ना, कोई फंक्शन है तो एक लाइन का भी होगा, लेकिन होगा। Right? ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आती है बॉडी के बाद पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है कि मुझे कोई भी डेटा अगर इसको देना है, इसको फंक्शन को, अगर ऑफिस बॉय को बोल रहा हूँ कि भैया मेरा ये लंच है, इसको गर्म कर देना, तो मैं भैया को लंच बॉक्स अपना दूंगा, तभी तो वो काम करेंगे। या मैं भैया को बोलो भैया ये दो नंबर हैं, इनको ऐड करके दे दो मुझे। जैसे कैलकुलेटर होता है ना, कि हमने कैलकुलेटर से क्या बोला कि भैया दो नंबर ऐड करके दे दो, तो दो नंबर क्या होगा, वो डेटा हो गया जो हम उसको दे रहे हैं। तो डेटा ब्लॉक में हम ऐसे पैरामीटर देते हैं। क्लियर? पैरामीटर मतलब डेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि 3 नंबर का एवरेज निकाल दो, तो 3 नंबर भी तो दूंगा मैं तुम्हें। तो मैं 3 नंबर दे रहा हूँ, कोई और भी तुमसे एवरेज निकालेगा तो वो अपने 3 नंबर देगा। तो वो सब क्या दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हम उसको डेटा देते हैं जो उस फंक्शन को चाहिए काम करने के लिए। हम्म। जैसे हम लिस्ट में कह रहे थे ना कि इसको अपेंड कर दो, लिस्ट डॉट अपेंड कर, तो अपेंड कहता फंक्शन था, तो और उसको हम डेटा दे रहे थे कि क्या अपेंड कर दो, पैरामीटर में आ जाएगा। सॉर्ट, सॉर्ट कर दो, सॉर्ट में कुछ फंक्शन देने की, डेटा देने की जरूरत नहीं थी, पता है सॉर्टिंग करती है। अभी आते हैं इस पे। क्लियर? ये समझ में आया कि पैरामीटर मतलब डेटा। फिर होता है रिटर्न। रिटर्न मतलब कि जो फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है वो मुझे रिटर्न भी तो करेगा। तो उसने 3 नंबर का एवरेज निकाला, तो 3 नंबर का एवरेज निकाल के मेरे को क्या देगा, रिटर्न देगा। तो चार चीजें हो सकती है फंक्शन में, क्या? नेम, बॉडी, पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू। जो पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू है ये ऑप्शनल है, किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे, डिपेंड करता है फंक्शन कैसा बनाया है। ऑफिस बॉय से मैं कह रहा हूँ कि भैया जाते जाते दरवाजा बंद कर देना, तो कुछ वो रिटर्न करेंगे मुझे? नहीं करेंगे, जाते वो बंद कर देंगे। मैंने कुछ दिया उनको? नहीं दिया। ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि डेटा मैंने उनको नहीं दिया और उन्होंने रिटर्न मुझे फिर भी किया, मैं कहूँगा भैया ये फाइल कहीं से ले आना, डेटाबेस में सर्च करके फाइल लेके आ जाओ। ठीक है, तो मैंने तो डेटा नहीं दिया, मैंने सिर्फ बोला सर्च करके लेके आ जाओ, कॉल किया सिर्फ। हम्म। हाँ, ये दोनों ऑप्शनल है, वो भी ना हो तो चलेगा। ठीक है। हाँ, नेम और बॉडी तो होगी होगी। ठीक है, तो लगा लो प्लगइन, लगा लो, वेट कर ले। ऋषभ ये चीज समझ में आ रही है? इतना क्लियर, आगे बढ़े? ठीक है।
अब कोई फंक्शन बनाना है, सपोज मुझे एक फंक्शन बनाना है एवरेज, AVER, एवरेज फंक्शन कैपिटल से लेने की कोशिश करें, ठीक है, स्मॉल से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत ये नाम दे दिया मैंने, एक फंक्शन बना दिया एवरेज, ये क्या करे, 3 नंबर ले या 4 नंबर ले, ABCD, ठीक है, कॉलन इसकी बॉडी से यहाँ पे बनाते हैं, AVER, एवरेज, बॉडी दे दो 1 2 3 4, ये जो भी नंबर ले, ठीक है, आगे क्या लिख देंगे, DEF, डेफिनेशन, तो फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, फिर से DEF क्या, फंक्शन डेफिनेशन, तो हम बता रहे हैं कि फंक्शन हमारा कैसा होगा, तो हम उसका नाम दे देते हैं, ये नाम हो गया एवरेज, या ऐसे दे देते हैं माई एवरेज, माई अंडरस्कोर एवरेज, जैसे वेरिएबल का नाम देते थे ना, सेम रूल इसमें भी होता है, पैरामीटर देने हैं, ठीक है, ये फंक्शन की बॉडी हो गई, ठीक है, तो प्रिंट कर लो, अगर सपोज दिस इज माई फंक्शन, तो ये नाम है, ये इसकी बॉडी है, सिंपल सा, कॉल करना है तो जो उसका नेम है वो यूज कर लो आप, तो जब प्रोग्राम रन होगा, ये तो डिफाइन डिफाइन है, यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है, तो जब भी एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, कभी प्रिंट ब्लैंक आएगा, क्योंकि फंक्शन बनाया, कॉल नहीं किया, कॉल करना जरूरी है, यूज करना है तो कॉल करना पड़ेगा, ये हमने कॉल कर लिया, हाँ अभी कर रहे हैं, तो ये फंक्शन हो गया, क्या कर रहा है, माई एवरेज नॉर्मल प्रिंट कर रहा है, इसमें सिर्फ बॉडी है और क्या है, नेम है, और नेम से हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर हमें ऑप्शन देने हैं, ऑप्शन मतलब पैरामीटर्स देने, ABCD, कह रहा हूँ ये 4 पैरामीटर देगा, उस पैरामीटर का क्या कर दो, सम कर दो, एवरेज ही निकालना है हमें, तो कैसे, A+B+C+D, और AVG सम डिवाइड बाई 4 कर दो, और प्रिंट कर दो दी एवरेज ऑफ योर गिवन नंबर, कितना है, ABCD, तो अब इसको कॉल करोगे ना ऐसे, ये बोलेगा कि ABCD 4, तो आप को नंबर दे सकते हो 45, 22, ठीक है, आपने, ये प्रोग्राम चलेगा, ये डिफाइन हो जाएगा, जब आपको कॉल करोगे कॉल होगा, रन करेंगे, तो इसने कैलकुलेट कर दिया द एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज, अब इसमें फायदा क्या है कि हम इसको मल्टीपल बार कॉल कर सकते हैं, एक बार यहाँ पे कॉल किया, एक बार नीचे प्रोग्राम में कर सकते हैं, मुझे दोबारा से लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, वरना क्या होता, दोबारा प्रोग्राम बनाना पड़ता, अब इसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, देख रहे हो, कि मुझे ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं, वरना ये सारा चीजें दोबारा लिखनी पड़ती, अभी तो 3 लाइन है, 30 लाइन होती तो फायदा हो जाता, ऑटोमेशन में ज्यादा लाइन होंगी, बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो हम एक बार लिख के कॉल कर सकते हैं, ये चीज समझ में आई, अभी हमने रिटर्न नहीं देखा, तो ये क्या कर रहा है, एवरेज प्रिंट कर रहा है, एवरेज का काम कभी प्रिंट करना नहीं होता, एवरेज का काम क्या है कि बस एवरेज निकालो, ये एवरेज निकाल के हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, रिटर्न, तो वहां पे यहाँ से लिखना रिटर्न, रिटर्न क्या करे, AVG, जब भी हम इसको कॉल करेंगे और नंबर से कॉल करेंगे, तो ये हमें अब वैल्यू देगा, प्रिंट नहीं कर रहा है, ये क्या देगा, वैल्यू देगा, उस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, रिजल्ट, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे दी रिजल्ट ऑफ एवरेज, अब जरूरी नहीं है कोई इसको
प्रिंट ही करा रहा हो, वो इस एवरेज को कैलकुलेट करके कुछ और कर रहा हो। क्लियर? 27 इसमें वैल्यू आ गई, हो सकता है वो इसमें कैलकुलेशन कर रहा हो, प्रिंट ना करना चाह रहा हो वो। क्लियर? तो वो इस टाइप से ये कंप्लीट फंक्शन बन गया कि इसमें बॉडी भी है, ये नेम हो गया, ये बॉडी हो गई, ये पैरामीटर हो गए और ये रिटर्न हो गई। तो कभी भी इस मेथड के अंदर प्रिंट की कमांड मत लिखना जब तक वो मेथड प्रिंट ना करता हो समय, क्योंकि बार बार वही चीज प्रिंट होगी फिर जब भी वो कॉल होगा। बट जरूरी नहीं है हम हर बार वही चीज प्रिंट कराने की कोशिश करें, हो सकता है हम उसको कैलकुलेट कर रहे हो, प्रिंट ना कराना हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है? हेलो? कोचिंग कोचिंग बाहर। हाँ इंस्टीट्यूट में हूँ। 8 बजे। ये क्लियर हुआ? आप कुछ पूछ रहे थे डाउट सिस्टम। हाँ। हम्म। तो आप यहाँ पे एग्जांपल बना सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो कि डिफाइन ऑड इवन, एक फंक्शन बना सकते हो ऑड इवन, इसको क्या दो आप, नंबर दे दो कोई भी, अब ये आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि ऑड है या इवन है। बिल्कुल यूजर इनपुट ले सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, कोई भी फंक्शन बना सकते हो। क्लियर? ऑड इवन है तो आप इस क्या करो, नंबर चेक करो, इफ नंबर सपोज नंबर इज इक्वल टू इवन की कंडीशन लिख दो, इवन है नहीं है जैसे लिखते हो आप। ठीक है, नंबर को 2 से डिवाइड करो, मॉडुलस चेक करो और रिटर्न करा दो। ठीक है, अगर ऑफ ऑड है तो ऑड रिटर्न करा दो। फिर अब ये एवरेज निकाला है, आप सम का फंक्शन बना सकते हो, तो हम कैलकुलेटर बना सकते हैं सम, कोई भी दो नंबर को दे रहा है। फिर सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, तो फंक्शन क्या है, रीयूजेबिलिटी यूज होती है। ये क्लियर हुआ? ठीक है, इसको हाँ ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। ठीक है, कल इसको प्रैक्टिस करना, कल क्लासेस सीखेंगे, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लास के अंदर वेरिएबल्स और मेथड का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और टेम्पलेट डिजाइन करते हैं, अपने टाइप का डेटा टाइप बना सकते हैं। जैसे हम लिस्ट बना रहे थे, सेट बना रहे थे, डिक्शनरी बना रहे थे, स्ट्रिंग बना रहे थे, तो वो क्या है, प्री डिफाइंड। हमें कुछ अपने टाइप का डेटा बनाना है, टेम्पलेट डिजाइन करना है खुद के जैसा, तो हम क्लास से कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्लासेस की यूज होती है, क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट। वो तब समझ में आएंगे जब आपको दो चीजें क्लियर होंगी, एक वेरिएबल, दूसरा फंक्शंस। ठीक है, आज इतने रखते हैं।